द बिगेस्ट गट कंप्लेंट जो आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, हमारी ऑडियंस में भी फेस कर रहे होंगे मेजॉरिटी ऑफ लोग, इज ब्लोटिंग। इसका क्या रीज़न है, कॉज बिहाइंड क्या है, और इसको हम डिफ्लेक्ट कैसे कर सकते हैं? यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियस। जो आपका अंदर से इक्विलिब्रियम जब हिल जाता है ना, दैट इज द मेन रीजन ऑफ योर ब्लोटिंग। डज स्ट्रेस रियली मेस अप आवर डाइजेशन, या ये सिर्फ बहाना है यार? नहीं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा सिस्टम हिला देता है। जो अपना सेरोटोनिन है, जो अपना हैप्पी हार्मोन है, वो 90% इज प्रोड्यूस इन योर गट। स्ट्रेसफुल ईटिंग या ये वो सब ड्रम है। बिंज ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग। एक गुरु टिप बाय जासपा जी टू गट हेल्थ कि ये गोल्डन रूल है, कोई भी इसको मानेगा तो उसकी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में हेल्प ही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सो वेलकम बैक, आपका स्वागत है फिटस्पिरेशन टॉक में। मैं आपका होस्ट विशाल इंद्र सहगल फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे फिटस्पिरेशन पे। यार एक्चुअली ना, कल मैं रात को शादी पे गया था, उधर थोड़ा ज़्यादा खा लिया तो उसके कारण मुझे बहुत ही प्रॉब्लम फेस हो रही है। आपको भी ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं ना, तो इसी के लिए हम ये वाला पॉडकास्ट लेके आए हैं। तो आज वेलकम करते हैं पहले जासपा जी का, और फिर इनसे पूछते हैं कि आज वाला पॉडकास्ट आपके लिए ज़रूरी क्यों है। थैंक यू विशाल भाई, वंस अगेन मेरे को पार्टनर बना लो भाई इसमें। भैया वो नहीं, अब ऐसे चलेगा नहीं भैया। ये हर बार गेस्ट कह के आप कर ही जा रहे हो, काम ले रहे हो हमसे पूरा। भैया चीख के सारा प्लान बता दो। 8-10 साल पुरानी मतलब किताबें खुलवा दी हैं भैया आपने। भैया ये डिस्कस करेंगे, भैया वो डिस्कस करेंगे, साला खुद को कॉन्शियस होने लगे हैं। जी सर, हुक्म करिए। तो हुक्म ये है कि हमारे प्यारे भाई बंधुओं को बताएं कि जो आज का हम टॉपिक लेके आए हैं ये इनके लिए ज़रूरी क्यों है। भाई देखो, आपके कितने दिमाग हैं ये बताओ। मेरा तो एक ही है, वो भी ढंग से नहीं चल रहा। रावण के कितने सिर थे? 10 थे ना। तो नॉर्मल इंसान के होते हैं 2 ब्रेन। एक वाला तो देखो मॉडर्न साइंस इसको मानती है, ठीक है, ब्रेन। बट जो सेकंड ब्रेन इज आर गट, ठीक है ना? बिल्कुल राइट। तो अब देखिए, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं भी, ये क्या है ना, जो आपने पूछा है मेरे से, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है भी। अब अप्रोक्सीमेटली इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है? अप्रॉक्सिमेट 144 करोड़ 150 करोड़, हाँ अप्रॉक्स। तो मैं अगर आपको कहूँ भी अपने अंदर मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 35 ट्रिलियन अंदर जी रहे हैं, ठीक है। उसको माइक्रोब्स कह देते हैं क्योंकि वो नॉर्मली आप देख नहीं सकते हैं, यू हैव टू बी अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है जी। तो ये एक वर्ल्ड है अपना अंदर, जो अंदर चल रहा है, ठीक है। तो वो उसी के बैलेंस को इज़ कॉल्ड गट हेल्थ। वहाँ पे देखिए अपने गुड बैक्टीरिया भी है, यीस्ट भी है, पैरासाइट भी है, ठीक है, और अपना हिस्टामिन जिसके कारण अपनी इन्फ्लामेशन होती है, राइट। अब तो पेस्टिसाइड भी है। अब तो पेस्टिसाइड भी है, वैसे तो यूरिया भी, अब तो वो तो प्लास्टिक भी अब आ गया है, ठीक है ना, विच इन योर ब्लड स्ट्रीम राइट नाउ, ठीक है। तो ये है भाई, इट्स अ वॉर बिटवीन गुड एंड बैड, ठीक है ना। दिस इज गट हेल्थ। जैसे आप रात को कुछ ओवर हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी हार हो चुकी है अच्छे वाले बैक्टीरिया की, ठीक है, गिव अप कर गया, वो गिव अप कर गया, नंबर बढ़ गया तो दूसरों ने उसको निकाल दिया है, ठीक है। तो दिस इज अ फन पार्ट आई एम टेलिंग यू, ठीक है जी। तो अब आ जाते हैं एग्जैक्ट पे। सो व्हाट एग्जैक्टली इज गट हेल्थ, और क्यों इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? ध्यान रखना, देखिए ध्यान रखना इसलिए इम्पोर्टेंट है भी, मतलब इफ़ आई पुट यू इन अ सिंपलर वर्ड ना, भी जो आपकी स्किन है ना, दिस इज़ ऑल कनेक्टेड टू योर गट, ठीक है। माइक्रोबायोम जिसको हम कह देते हैं, ठीक है। जो आपका माइक्रोबायोम है, मतलब वो अगर मैं को कहूँ भी, दुनिया में जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं ना, वो दैट इज़ माइक्रोबायोम, ठीक है। हर एक चीज़ में माइक्रोबायोम है, ठीक है, उसके बिना इज़ नॉट। इंसान को आए हुए अप्रॉक्सीमेटली लगाओ भी कितने साल हुए हैं इस धरती पे, ये अपने से पहले, सबसे पहले ये है, उसके बाद सारा कुछ हुआ है, ठीक है ना, उससे डेवलपमेंट हुई है। जी अप्रॉक्सीमेटली, मतलब एग्जैक्टली नॉट, सॉरी, अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा स्लिप हो गया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं गट हेल्थ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका आउटर वर्ल्ड है और इनर वर्ल्ड है, उसमें एक देयर इज़ फाइन लाइन, मतलब फाइन एक स्किन नहीं कह रहा हूँ, सेल की एक लेयर है जो उसको प्रोटेक्ट करती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाने से, ओके, ठीक है ना। जो भी आपकी एक फिल्टर बोलते हैं, नहीं फिल्टर नहीं, इसको भाई कह सकते हैं, जो आपकी इंटेस्टाइन है ना, वो 30 फुट लंबी इंटेस्टाइन है आपकी, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। उसके अंदर जो भी चल रहा है ना, देयर इज़ अ फाइन, मतलब एक पतली सी लेयर है,
ठीक है, यू कैन से वॉल, ठीक है, वॉल है जो उसको प्रोटेक्ट कर रही है ब्लड स्ट्रीम में आने से, ठीक है। जब आपने एक वर्ड हम सुनते हैं ना, लीकी गट हो गया जी, ठीक है, वो दैट इज़ द थिंग, जब वो वॉल डैमेज हो जाती है तो वो लीकी गट हो जाता है, रप्चर हो गया, रप्चर हो जाती है, ठीक है। बट ये है भी जो आपके माइक्रोब्स हैं सारा कुछ है ना, वो 3-4 दिन में नए आते रहते हैं, रीजनरेट होते रहते हैं, बनते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो इट्स द इनसाइड वर्ल्ड जिसको आप कह सकते हैं क्यों इंपॉर्टेंट हो, इसलिए इंपॉर्टेंट है भी इसके बिना आपका सर्वाइवल ही नहीं है। जो भी आप खाएंगे वो ब्रेक डाउन करेगा, वो आपके माइक्रोब्स ही उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। जो एनर्जी बनती है वहीं से होती है, आगे उसी में से आपकी ब्लड स्ट्रीम में जुड़ जाता है। जो भी आप खा रहे हैं वो ब्लड स्ट्रीम में आपके सारी बॉडी में तभी जाएगा अगर आप उसको खाएंगे, मतलब उसको अगर यूज़ में लाएंगे। जी। तो बेसिकली ये हो गया आफ्टर ईटिंग या द प्रोसेस विच इज हैपनिंग इनसाइड अस, या मल्टीपल प्रोसेसेस हैं, मल्टीपल प्रोसेस, नॉट एक अपने आप में एक इकोसिस्टम है वो पूरा, 100%, तो उसके ऑपरेशंस के ऊपर है ये बात, राइट? 100%। तो जस्ट भैया, व्हाट इज द बिगेस्ट साइन someone can actually understand that I don't have a good gut or my stomach is not behaving good, gut is not behaving good? देखिए, इसमें आपका सबसे बड़ा साइन तो ये है भी आपका स्किन, जैसे आपकी स्किन थोड़ी सी ख़राब हो रही है आजकल, ठीक है जी, दिस इज़ वन साइन, ठीक है। यू आर लेथार्जिक, ठीक है। फिर आपका मतलब मूड स्विंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब जो नॉर्मल अपना पॉडकास्ट सुन रहे हैं उसको लगेगा यही चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं भी, यही सारों के सिम्टम सेम है, बट दिस इज़ मे बी, ठीक है ना, इट्स नॉट one of the reasons, या वन ऑफ द रीज़न है, वन थिंग और द अदर थिंग, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद आपका आ गया मतलब कि कॉन्स्टिपेटेड हैं आप, ठीक है, या आप लगा लिए भी डायरिया, मतलब ब्लोटेड हैं आप। दीज आर द सिम्टम्स, यू हैव टू लुक इनटू इट। ऑल यू नीड इज़ अ गुड गट रीसेट, ठीक है। उसको आप मतलब ये देखिए ना, गट का एक सबसे बड़ा है एक प्लस है, मतलब मैं आपको थोड़ा इसको खींच रहा हूँ चीज़ को भी, इट्स वेरी फॉरगिविंग, वो आपको माफ़ कर देता है, ओके, ठीक है ना। अब कोई भी ऑर्गन होगा ना आपकी बॉडी का, वो आपको माफ़ नहीं करेगा। आप गड़बड़ करेंगे ना, एक बार आपकी किडनी डैमेज होगी, यू आर डन फॉर द लाइफ, रिवर्सेबल नहीं है, रिवर्सेबल नहीं है, मतलब रिवर्स प्रलॉन्ग कर सकते हैं बट वो रिवर्स नहीं होता है। बट इसमें यह है भी गट इज़ वेरी फॉरगिविंग। आप गड़बड़ करेंगे, आपका गड़बड़ होगा, जो भी आपके इश्यूज आएंगे, उसके बाद अगर आप उसको हील करना चाहेंगे वो हील हो जाएगा, क्योंकि जो आपके सैनिक है ना अंदर, दे वर्क 24 आवर्स, कोई उनकी छुट्टी नहीं, कोई उनका ऑफ नहीं है। बट ये है भी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, मतलब इट्स द, देखिए ना बात ये है, मतलब जैसे मैं बात बीच में घुमा गया था थोड़ी, सॉरी, मतलब जैसे माइक्रोबायोम हर एक जगह है, वी आर इंटरलिंक, ठीक है। जो आप कर रहे हैं अगर हम टच कर रहे हैं तो माइक्रोब्स उसमें भी, माइक्रोबायोम कर रहा हूँ, माइक्रोब्स उसमें भी ट्रांसफर हो रहे हैं, राइट? ओके, हाँ, इट्स नॉट द थिंग भी अंदर ही सारा कुछ चल रहा है, राइट फ्रॉम योर दिस थिंग टिप से लेके टो तक, दिस थिंग, हाँ, वो सारा कुछ इंटरकनेक्टेड है। एंड जो आपका ब्रेन है उसकी एक वेगस नर्व होती है जो आपके गट के साथ कनेक्टेड होती है, ओके, अपने माइक्रोबायोम के साथ कनेक्टेड होती है। Okay. इट्स जस्ट लाइक हॉटलाइन भी, मैंने आपको कॉल किया, वो रिंग नहीं बजा के सीधा फोन है, हाँ जी भाई, दैट इज़ द थिंग, ठीक है। SOS, जी, आपका स्ट्रेस है, ठीक है, आपकी एंजाइटी है, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ योर बैड गट हेल्थ। ओके। हाँ, तो जस्ट भैया, व्हाट इज द गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, हाउ डज दिस इफेक्ट आवर इकोसिस्टम इनसाइड? ये इसके पीछे पहले मुझे प्रॉपर साइंस बेस्ड बताइए, फिर आई वांट एक्चुअली जो लोग सरलता से समझते हैं, दोनों तरीके से समझाइएगा ये। देखिए, गुड बैक्टीरिया इज, मैं जैसे आपको बता चुका हूँ ना भी, देयर आर अबाउट 35 ट्रिलियंस अपने अंदर हैं जी, ठीक है। अब होता क्या है भी, व्हेन यू आर हैविंग टू मच, मतलब व्हेन यू आर बॉर्न ना, इट इनहेरिटेड होती हैं कई चीज़ें, है ना। ओके, मतलब व्हेन यू आर बॉर्न ना, फ्रॉम दैट डे आपकी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, गुड वर्सेस बैड की, ठीक है। देयर आर पैरासाइट्स इनसाइड यू, देयर आर हिस्टामिन्स जो कि इन्फ्लामेशन करते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपस में एक बैलेंस है, मतलब बैलेंस यू कैन से भी सम, मतलब कुछ चीज़ें गुड कर रही हैं, कुछ चीज़ें बैड कर रही हैं, ठीक है ना। इट्स जस्ट अ बैलेंस, वो जितनी देर तक वो चलता रहेगा, इट्स इनसाइड बैटल ओनली। आई थिंक दिस इज द, मतलब You हम got my point, what आई I'm एम trying to गेटिंग योर पॉइंट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रीफ्रेज इट फॉर पीपल कि उसका चाहिए सब कुछ है,
जी। उसका परफेक्ट ब्लेंड चाहिए, एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए, क्योंकि अगर उनके बिना भी देन द बैटल इज अधूरी, फिर वो हाँ। हमारा सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। देखिए ना, अगर सपोज करिए आपने कुछ भी खाया, जी। ठीक है, वो आपकी बॉडी में अंदर गया, उसने उसको ब्रेक डाउन किया, ठीक है, अपने उसके आगे जो उसने डाइजेस्टिव में जाना वो अलग एक है। दिस इज़ वन ऑफ द प्रोसेसेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। वो इंटेस्टाइन की जो 30 फुट की इंटेस्टाइन है उसमें ये सारा कुछ चलता रहता है, ठीक है। एब्जॉर्ब करेगा, जो एब्जॉर्ब हो जाएगा वो बाहर निकल जाएगा। देखिए एक पाइप है ना, उसकी से मतलब ट्रांसपेरेंट पाइप है, उसमें से आसपास हो सकता है चीज़, Okay. बट वो होगा वही जो अच्छा होगा, ठीक है। बट जब बुरा हो जाएगा वहाँ से वो लीक कर जाएगा, जब जहाँ पे वो लेयर डैमेज हो जाएगी। जी। दिस इज द थिंग। इट्स जस्ट अ वॉल, वॉल, वेरी थिन हाँ वॉल। वेरी थिन वॉल, जो हमारे डिफेंस के लिए बनी है कि जी, इधर जी, उधर जी, जी, चीजें जी, जी, जी। ट्रांसमिट ना हो। हाँ। बट जब उस पे बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाती है हाँ। वो, इट गेट्स रप्चर्ड। या रप्चर हो जाती है, मतलब जो होते हैं ना जी, ब्लड इन्फेक्शन हो गई। जी, जी, दिस जी, इज जी। द मेन रीजन। ओके, जो इन्फेक्शन हमारे ब्लड में व्हेन आती इट है। गेट्स टू मच ना, मतलब योर मतलब क्रॉनिक हो गया जब ये आपका गट, तो इसमें आपकी ब्लड इन्फेक्शन भी हो जाती है। कोलन कैंसर जो आजकल बहुत यंगस्टर्स में हो रहा है, जी। ठीक है ना। वो होता क्या है, व्हेन यू पूप, है ना, वो स्टार्टिंग में, मतलब मैं आपके क्वेश्चन ही डाल रहा हूँ मुंह में, तो ये अभी व्हेन यू पूप है ना, उसमें ब्लड लग के आ रहा है ना, अर्ली साइंस इट्स होते हैं जस्ट जो। लाइक वो जो हम डिस्कस करने वाले थे, तो उस पॉइंट को अभी ले हाँ। आते हैं कि जो कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशन से जो हाँ, पीपल से दैट कि अगर इफ यू आर इन अंडर लूज मोशंस ना, तो आपकी गट हेल्थ बहुत इफेक्ट करती है उससे। 100% इफेक्ट करती है। होता क्या है ना भाई, व्हेन मतलब कि अगर आप कॉन्स्टिपेटेड है ना, तो इट्स अ प्रोसेस। मतलब अभी भी स्टडी हुई थी, मतलब अगर आपका सपोज करिए भी 14 घंटे में इफ़ यू आर पासिंग आउट ना, मतलब आपका पूप आ रहा है, ठीक है, दैट इज़ ओके साइन फॉर यू, ठीक है। 14 घंटे में अगर आप कर रहे हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म इज़ गुड, तो आप कर रहे हैं। अगर आपका 58 आवर से ऊपर जा रहा है, देन इट्स अ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन फॉर यू, ओके। ठीक है ना। दिस इज मतलब ऑन रिकॉर्ड, दिस इज अ स्टडी है, हवा वाली बातें नहीं है ये, हाँ, वो मतलब ठीक है ना। 58 आवर्स वाली अलार्मिंग है। अलार्मिंग है वंस इन अ वाइल। तो देखिए आपका फाइबर इनटेक नहीं अच्छा हुआ या टू मच फाइबर हो गया ना, तो उसमें यू विल गेट कॉन्स्टिपेटेड, जी। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपकी जो ये आगे वाले साइंस है, वी कैन डिस्कस भी, आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है, ठीक है, वो अब देखिए, इट मे बी हेमोरॉइड्स, इट मे बी योर फिस्चर, है ना, बट इट मे बी ऑल्सो द अर्ली साइन ऑफ योर कोलन डिजीज, एंड यू हैव टू गेट योर कोलोनस्कोपी डन, है ना, तो वो तभी वो होगा। क्योंकि स्टार्ट तो एक पॉइंट से ही होता है ना। जी, 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 सो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। बॉडी तो देखिए साइंस देती है, वी हैव टू बी एजुकेटेड इनफ ना यार, उन्हें देखना हैगा भी, वो बेचारी कह रही है, रो रही है, उन्हें सुनो। उसके हम बाद भी सुनते तो नहीं है, हम सुनते नहीं। हम सुनते नहीं है। बेसिकली दिक्कत ये है भी, वो तो बेचारी कहती है भी मेरी सुन लो, आई वांट टू लिव, बट अपना कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस कह लो या कर देंगे। बुरी आदतें कह लो, देख लेंगे। वही है जी, वही है। वो लेट गो वाला सीन, वो हम हमारी हर चीज में आ चुका है। हाँ, वो टुमारो नेवर कम ना, फास्ट एंड फ्यूरियस में था, टुमारो नेवर कम अंटिल इट्स टू लेट। वो कल के चक्कर में ना कई चीज़ें निकल जाती हैं, जब हाथ से चीज़ बिल्कुल निकल जाती है वो दिक्कत आ जाती है उसमें। वही आज हमारे लिए ऑप्शन है, कल मजबूरी बन जाएगा, 100%। उससे पहले सॉल्व कर लो। 100%। तो जस्ट भैया, द बिगेस्ट गट कंप्लेंट जो आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, हमारी ऑडियंस में भी फेस कर रहे होंगे मेजॉरिटी ऑफ लोग, इज ब्लोटिंग। इसका क्या रीज़न है, कॉज बिहाइंड क्या है, और इसको हम डिफ्लेक्ट कैसे कर सकते हैं? अपना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको कभी स्टेज पे चढ़ने का फियर हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। हो ना भाई, या आपके डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट हो या कुछ भी हो, प्राइज लेने जाना हो, वो एक बार होता है ना अंदर से पेट वो होता है ना, तो उसमें ना 2 साइन आते हैं। यहाँ तो आपका ऐसे करके हो जाता है, यहाँ अंदर से गए, है ना, यहाँ आपको पॉटी आ जाती है, हाँ। ठीक है। वो बेसिकली दैट इज एंजाइटी, ठीक है। वन ऑफ द साइन तो ब्लोटिंग का ये हो जाता है, ठीक है, भी आप अंदर से एकदम हो गए, भी घबरा गए। सेकंड हो गया हिस्टामिन्स, जो मैं कह रहा हूँ आपको भी, इन्फ्लामेशन अंदर आपकी इतनी ज़्यादा होगी, क्रॉनिक होगी, वो आपको ब्लोट होने लग गया, ठीक है। ये मतलब यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। मतलब यही है जो आपका अंदर से इक्विलिब्रियम जब हिल जाता है ना, दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ योर ब्लोटिंग। डिफ्लेक्ट कैसे कर सकते हैं? डिफ्लेक्ट भाई वही है ना, फॉरगिविंग वाली बात है। डिफ्लेक्ट वाला तो इंस्टेंट इसका कुछ नहीं होता, ठीक है। वो तो अब मेडिकल स्टोर से जो अपना डॉक्टर आपको एडवाइस करता है, आई वोंट से द ड्रग्स, वी डोंट वांट टू टेक द नेम्स, है ना, बट वो सबको पता है। हाँ, वो जो ड्रग्स हैं वो टेम्परेरी आपको रिलीफ देते हैं, बट इट नीड्स अ लाइफस्टाइल चेंज, है ना।
यू नीड टू लुक इनटू योर फाइबर इनटेक एंड एवरीथिंग, यही है उसका। हाँ, इंस्टेंट रिलीफ में ये कर सकते हैं, यू कैन हैव बोन ब्रॉथ, दैट it will इज help you. It's a collagen rich bone broth. If you are a vegetarian, you can have one serving of collagen. It will help you like anything. तो एक बहुत ही फैंसी टर्म स्टार्ट हो चुकी है, मुझे तो लगती है, मतलब आई एम नॉट, मैं इसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बिकॉज इट्स अ प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम आउट देयर। मेरी आदत है, आई टॉक इट लाइक दैट, बट IBS। Irritable bowel syndrome है ना, यही होती जी है यस। ये जी। तो ये बड़ा रीसेंट, ज़्यादा सुनने में नहीं आया। नहीं भाई, ये ना पता है क्या है, इट्स जस्ट अ फैंसी वर्ड, इट्स अ न्यूसेंस। ये कुछ नहीं है, ये ना जब सारी चीज़ें क्रॉनिक हो जाती है ना, जो जो आपने चीज़ें डिस्कस की हैं या आगे करेंगे ना, बी वन डे यू आर हैविंग दिस एंड वन डे यू आर हैविंग दैट ना, ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब एक बढ़िया मतलब एक स्नोबॉल इफेक्ट आ जाता है ना जी, वो होता होता बड़ा होता होता जब आपका गट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है ना, दिस इज़ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसका ना सिर्फ एंड सिर्फ यही है इलाज, बी यू नीड टू लुक इनटू योर डाइट पैटर्न्स। होता क्या ना भाई, मतलब मैं आपको बीच में कर रहा हूँ, आगे आपके क्वेश्चन हो गया ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। होता क्या है भी ना, हर मतलब जो अपना है ना ये माइक्रोबायोम, इट्स जस्ट लाइक अ मसल, ओके। ठीक है। तो मसल में क्या होता है, आप जैसे सपोज करिए आप 20 किलो का डंबल उठा रहे हैं, आप प्रोग्रेशन करेंगे 25 तक, फिर जाएंगे आप 30 तक, ठीक है ना। अब आप फाइबर नहीं खा रहे हैं 10 किलो, मतलब 10 किलो नहीं, मतलब जस्ट गिविंग यू ना, अभी आप उठा नहीं पा रहे हैं 10 किलो का डंबल, जी। ठीक है ना। ऑल ऑफ सडन आप 30 किलो का डंबल नहीं उठा पाएंगे। सेम थिंग इज़ विद योर फाइबर, ठीक है। आप फाइबर बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, ऑल ऑफ सडन आपने इतना फाइबर खा लिया भी आपके लग गए, वारे न्यारे कर दिए। बस वो हो जाता है भैया। वो दिस इज़ द इशू में, जब हम इधर को चलते हैं ना तो इतना ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, मैं आज ही आराम होने चाहिए, होने ठीक हो जाए, वो रेमेडीज़ वो वैसे नहीं चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। जो ख़राब होने में टाइम लगता है उसको सही होने में भी टाइम लगेगा। कि थोड़ा पेशेंटली चलिए, मेजर्स जो ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं, बट उसको एक अंडर द गाइडेंस और अंडर द अमाउंट में ले। जो माइक्रोब्स है ना भाई, वो मतलब डेली नहीं, उसको जैसे अब सपोज करिए आपने यहाँ पे एक रख दिया ना, उसको हम 24 घंटे देंगे वो 1000 हो जाएंगे इफ़ वी फीड देम प्रॉपरली, ठीक है ना। मतलब जो अपना असली गुड्स पाई हैं, ठीक है ना। बट उसमें दिक्कत क्या है, वी हैव टू फीड देम वेल, हमें उनको उनकी सही खाद डालनी है। हाँ बस यही है भी। उसको अगर आप अच्छे से, होता क्या व्हेन यू आर मतलब आप रीसेट में जाते हैं ना भी, इसको रिवाइव करना है, तो हम इतना ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं भी, हम सारा कुछ इकट्ठा कर देते हैं। बट व्हाट वी नीड इज़ यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम भी, वो आपका जो अंदर से बाही हैं वो वैसी चीज़ खाएं जिससे वो स्ट्रॉन्ग हो एंड वो फाइट कर सकें उस चीज़ के लिए। इसके ऊपर हम आगे पूरा, आई हैव डिटेल्ड क्वेश्चंस अराउंड इट, Yeah. ये जो लोगों को अच्छे से समझ आ पाए। जी, गट ब्रेन कनेक्शन, डज स्ट्रेस रियली मैस अप आवर डाइजेशन, या ये सिर्फ बहाना है यार थोड़ा ऐसा एक्स्ट्रा फूड क्रेविंग्स का, पिज़्ज़ा विज़ा खाने का? नहीं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मतलब कर देता है, सिस्टम हिला देता है। मैं आपको वैसे बताता हूँ, जो अपना सेरोटोनिन है, जो अपना हैप्पी हार्मोन है, वो 90% इज़ प्रोड्यूस्ड इन योर गट, ओके। ठीक है। 10% इज़ ओनली प्रोड्यूस्ड इन योर ब्रेन्स। ठीक है। तो इसलिए द थिंग इज़ दिस भी, इट हैज़ अ डायरेक्ट लिंक, जैसे मैंने अभी आपको कह के चुका हूँ ना भी, जो आपकी हॉटलाइन है ना वेगस नर्व के थ्रू, इट्स अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन योर गट एंड ब्रेन। या मतलब अगर आप ब्रेन इज़ योर डन ना, मतलब वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है, तो वो ऑटोमेटिकली होगा। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं कह सकता हूँ भी, जो आपका उसको कहते हैं ना भी स्ट्रेसफुल ईटिंग या ये वो सब ड्रामा है। बिंज ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग नहीं, वो देखिए वो मतलब ना, उसको हम इस तरह से पुट कर सकते हैं बी, यू नीड रीज़न टू ईट अनहेल्दी फूड, ठीक है ना। ब्लेम गेम्स, या दिस इज द इजी। वो है ना कि मेरे को सही नहीं लग रहा था, तो मैंने बहुत सारा खा लिया या बहुत मीठा खा लिया। बी रादर देन फाइटिंग द सिचुएशन ना, हम एक मतलब एक एस्केप बोर्ड ढूंढ लेते हैं, वो चीज़ है। भी रादर देन एक आपके सीम चीज़ सामने खड़ी है ना, वो कबूतर वाली कहानी सुनी है ना तुझे भी, बिल्ली आ गई और सामने कबूतर के, तो आंखें कबूतर ने बंद कर ली, तो बिल्ली सामने से हटेगी नहीं। इफ़ यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, यू हैव टू फेस इट। मतलब उसको आप नहीं कर सकते हैं अभी यार ये है नहीं, मैं इसलिए कर लिया, ऐसा नहीं होता है यार। वी आर गोइंग ऑफ द टॉपिक, बट दिस इज द थिंग। यस, एक्चुअली पीपल नीड टू लर्न दिस। ये भी टॉपिक का ही हिस्सा है, क्योंकि इफ अगर हम हेल्थ इंप्रूव करने जा रहे हैं, तो हेल्थ के साथ लाइफ भी इंप्रूव हो रही है। भाई बात पता है क्या है विशाल भाई, देखो ज़िंदगी में ना, मतलब जो चीज़ें आपके बस में है ना,
उसके लिए आपको स्ट्रेस लाना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है ना। जो चीज़ आपके बस में नहीं, यू शुड डू योर पार्ट, ठीक है ना। अब पॉडकास्ट हमने कर दिया, इसको देखे ना देखने तो अपने हाथ में नहीं है ना। बिल्कुल। गेटिंग में वी आर गिविंग आवर बेस्ट शॉट, है ना। वी वांट टू एजुकेट आवर पब्लिक, है ना। आगे जो है उसके लिए हम स्ट्रेस नहीं ले सकते, क्योंकि इट्स, ठीक है ना, सम थिंग्स आर डेस्टिन्ड एंड सम थिंग्स आर, यू नो, इट्स ऑल हियर, है ना। मेहनत करो, फल की इच्छा मत करो। वो दिस इज द सेम थिंग विद योर स्ट्रेस। मतलब यू नीड टू मेडिटेट, है ना, थोड़ा लेट गो करना सीखिए, तो ऑटोमेटिकली आपका एवरीथिंग विल बी गुड। थिंग्स विल गेट बेटर। 100% वो स्लोली स्लोली हो जाएगा भाई। जब कोई प्रैक्टिस करता है ना, तो उसे पता लगता है कि हाँ यार, इससे थोड़ा फर्क पड़ा है। जी जी तो फिर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगते हो। बड़ा सिंपल है ये। बिल्कुल सही है। तो जस्ट भैया एक चीज़, जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, दे वो बहुत जस्टिफिकेशन है उनकी इसके अराउंड, ये मेरा पर्सनली आस्क्ड क्वेश्चन है। पीपल आर, दे लव देयर कॉफीज, डू कॉफ़ी एक्चुअली हेल्प विद द डाइजेशन? नहीं देखिए यार, कॉफ़ी का डाइजेशन का ये है भी, जैसे हम मतलब सॉरी आई एम फ्रॉम जिम इंडस्ट्री ना, तो जब बंदा प्री वर्कआउट पीता है ना, इट हैज़ कफीन, तो सीधा वॉशरूम की साइड भागता है। यस। ठीक है ना, इट्स नॉट डाइजेशन। कफीन जो है ना, वो आपके बाउल को थोड़ा सा फॉर टेम्परेरी, मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट वो बाउल को, आपके मूवमेंट को फास्ट कर देता है। Okay. ठीक है ना। हाँ, कॉफ़ी हेल्प्स, जो कॉफ़ी एनीमाज हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर कोलन। ओके। ठीक है ना। बट अगर आप इसको कोई, मतलब हाँ, इट्स वेरी गुड फॉर लिवर, है ना, ऊपर आपके लेयर जो है उसको हेल्प करती है, उसको रिज्यूविनेट करने में हेल्प करती है। जी। बट इसको वो नहीं कह सकते भी यही है, यही अकेला सॉल्यूशन मैं है। आपको इसके और चीज़ बता देता हूँ। यूएस में ना स्टडी हुई थी, उन्होंने ना क्या किया, कहते जी फाइबर का ना हमने निकालना है भी कितना फाइबर खाना चाहिए और क्या करना चाहिए। उन्होंने एक एवरेज निकाल दी, मेरे को नंबर नहीं याद है, भी इतने हम फूड खाते हैं दिन में, इतने मतलब अप्रॉक्स 1 किलो 200 ग्राम इतना कुछ था, इतना दिन का हो गया, उस हिसाब से उन्होंने लाइफ टाइम का कैलकुलेट किया हुआ था, इसमें से कितना फाइबर चाहिए कहते। उसमें दिक्कत क्या है ना भाई, जो उन्होंने उसको, मेरे को लगता है 1,40,000 पे ये हुआ था सर्वे। Okay. मतलब टोटल सब्जेक्ट जो था, जितने बंदे थे, तो व्हाट दे फिगर्ड आउट इज़ भी, जो मतलब एक डॉक्टर ने, या जो अपना है, मतलब एक जो इसको रिसर्च कर रहा था, व्हाट ही एडवाइज्ड वाज यू नीड एटलीस्ट 20 टाइप ऑफ प्लांट्स एंड फ्रूट्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स इन अ डे टू गेट अ गुड गट। ठीक है। और जो एवरेज बंदा वो 8-10 ही खा रहा है। आई ठीक है थिंक ना? जो 8-10 भी खा रहा है वो भी खा रहा है तो बहुत है। बड़ी बात है। बट नहीं, इसमें सारे फूड टाइप हो गए ना भाई। तो मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइबर, मतलब Okay. मैं वैसे बता रहा हूँ भी, मतलब इट्स नॉट, हम एक लेके ना सबके लिए, एवरी पर्सन इज डिफरेंट। ये गट का ना सबसे बड़ी इशू ये है, मतलब जो चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है वो मेरे लिए नहीं वर्क करेगी। ये ये कोई- सबसे बड़ा चैलेंज ही इस प्रॉब्लम में ये है। इस ठीक है ना। इसमें भी- कुछ ऐसा फिक्स हाँ, नहीं है भी कि मैंने ये, आपको एक दे दी भी, ये भैया ये आप फाइबर खा लो, है ना, या खीरा खा लो, ये आप ठीक हो जाओगे। इट्स नॉट, कईयों को ब्लोट कर देता खीरा। जी। ठीक है ना, हर एक का अपना मैकेनिज्म है। ठीक है ना, इनहेरिटेड आते हैं द टाइम अ बेबी इज बॉर्न ना, तो उस टाइम से मतलब देयर इज़ अ, मतलब डिफरेंट कनेक्शन। दो ट्विंस में भी फ़र्क आता है गट हेल्थ में, दिस इज ऑल्सो अ रिसर्च। डेफिनेटली मैं इस चीज़ के Same लिए food वाउच खाते कर हैं तो- सकता हूँ, हाँ। क्योंकि देर आर पीपल आउट देयर, एलोवेरा हाँ। ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है लोगों को और बड़ी अच्छी चीज़ है, पर मुझे सूट ही नहीं करता। इफ़ आई जस्ट लाइक, मतलब मैं थोड़ा सा भी ले लूँ, देन आई हैड द मोस्ट लाइक सैडेस्ट लूज मोशन एवर इन माई लाइफ, दैट वॉज ड्यू टू एलोवेरा। ये दिस इज इशू ना। अब मेरे को एलोवेरा सूट करता है तो हेल्दी है ना, है तो हेल्दी, बस ये सीन है। वो किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता। ये जो आपके माइक्रोब्स है ना, ये उसी की गेम है सारी। जो बैक्टीरिया, हेल्दी गट बैक्टीरिया ना, वो इसी की गेम है ये सारी। तो जस्ट भैया एक और चीज़, डेयरी, ग्लूटन, शुगर, ये एक्चुअली में हमारी गट के एनिमीज हैं, या इसको ऐसा मार्केटिंग में करके इसको ऐसा प्रेजेंट ऐसा कर दिया गया है? नहीं यार, पता है दिक्कत क्या है विशाल भाई, इसमें हम ना, प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है भी, शुगर इज़ नॉट आवर फ्रेंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है Okay. ना। मतलब शुगर को आप कभी भी कहीं भी किसी भी खाते में डाल दो, मैं उसके अगेंस्ट ही हूँ, ऑनेस्टली टेलिंग यू। ठीक है। बाकी जो डेयरी है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है। ठीक है। मैं जैसे अभी हम कह के चुके हैं ना भी, ये चीज़ उसके लिए अच्छी, उसके लिए बुरी। ठीक है ना। ये है। बाकी हाँ, डेयरी जो आज की डेट में ना, देखिए अब पहले मल्टीविटामिन नहीं बिकते थे, है ना, अब बिकने लगे हैं। क्योंकि चक्कर क्या है ना यार, जो हमारे प्लांट्स हैं जो हम खा रहे हैं,
या जो अपनी वेजिटेबल्स हैं उसमें से ना मिनरल कंटेंट एंड एवरीथिंग हैज़ गॉन ऑफ द मतलब बिल्कुल ही Washed दीवार off से हो गया। बाहर निकल गया वो, जी। ठीक है ना, ऑफ द चार्ट, मतलब खत्म ही हो गया है। जी। क्योंकि रीज़न क्या, उसमें पेस्टिसाइड हो गए, इतने हो गए, न्यूट्रिएंट्स जो थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं फूड में से, जिसके कारण आपको सप्लीमेंट भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। दिस इज़ द रीज़न भी। इसको ना हम वी कैन नॉट से भी ये चीज़ गलत है, ये सही है। हाँ, शुगर बिल्कुल गलत है। शुगर मतलब इन होल सिनेरियो, मतलब नॉट जस्ट टुडे का टॉपिक, हम जो इतने दिन से हम बात कर रहे हैं, इतनी चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ कॉन्स्टेंटली आ रही, व्हाट नॉट टू डू इज शुगर्स, एक्सेसिव शुगर्स या उसका इनटेक। वो मुझे लग रहा है कि ओवर एंड ऑल नट शेल में इट्स नॉट गुड फॉर अस। नहीं, इट्स नॉट गुड। फुली एग्री ऑन दिस थिंग। ये मतलब मैं भी आई एम ऑल्सो लर्निंग एवरी डे, राइट? तो जो भी आ रहे हैं एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, आपसे बात होती है, पता चलता है कि ये एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। इसकी ना, मेरे पास क्लाइंट आते हैं ना, इसकी ना एडिक्शन गलत है। मतलब इसको ना, मतलब इट्स जस्ट लाइक, मतलब जैसे कहते हैं ना भी स्मोक छोड़ना सबसे मुश्किल है, शुगर इज़ द सेम थिंग। मतलब इसका ना जो विड्रॉल है बहुत गंदा है, क्योंकि एक तो अवेलेबिलिटी बहुत है, ठीक है। सेकेंडली चक्कर क्या है ना, इसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब वो इतनी डेंस है, आपको पता ही नहीं लगता आप कब। आप देखिए ना, मतलब अगर आप 2 चपाती खा रहे हैं, दैट इज़ अराउंड, डिपेंडिंग ऑन द साइज, 250-300 कैलोरीज है। अगर एक इतना पीस बर्फ़ी का खाएं, दैट इज़ अराउंड 250-300 कैलोरीज। और आप ऐसे गप गप करके खा जाते हो, बाद में फिर वो जो होता है आपको पता ही है। वो तो सब हैं, जान रहे और आप गिल्ट ट्रिप पे नहीं जाते, एक पीस ही खाया है, ठीक हैं। है ना। एक्चुअली ये बहुत बार सुना है कि एक से क्या है? होता है ये, दैट आई एम टोटली, मैं भी खुद अग्री कर रहा हूँ। जैसे यू जॉइन द डॉट्स, राइट? मैं डॉट्स ज्वाइन कर रहा हूँ तो पता लग रहा है यार, हाँ ये है तो प्रॉब्लम है। तो व्हाट इज द कोरिलेशन, लाइक हमारी गट हेल्थ, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, और ये इसके होने से व्हाट वी लूज और हाउ टू रीगेन इट। यार देखो, होता क्या है ना, मतलब आप दो तीन चीज़ें बताता हूँ आपको मैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, एक तो देखो, आप जो ब्रेन के साथ कह रहे थे, मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ। ये डायरेक्ट लिंक नहीं कह सकते इसको। इफ़ जिसके घर पे भी ऑटिस्टिक बच्चा होगा ना, उसके घर आप चेक कर लीजिएगा, गट हेल्थ का इशू होगा, स्पेशली द मदर, ठीक है। फर्स्ट, अब ब्रेन हेल्थ की बात कर रहे हैं ना, तो एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। सेकेंडली जो आप क्या कह रहे थे, अब मैं भूल गया हूँ। सो व्हाट वाज माय क्वेश्चन इज, आई विल रिपीट इट, कि कॉन्स्टिपेशन और हाँ, लूज मोशंस, और ये जो कोरिलेशन विद द गट। दूसरी चीज़ आ गई कॉन्स्टिपेशन वाली। कॉन्स्टिपेशन में अगर आप कहें ना, तो आपका मेटाबॉलिज्म, जो आपका गट है ना, इट गोज़ फॉर अ टॉस, ओके। ठीक है। वेट गेन आपका जो होता है, वो किसी से पूछ लेना, उसको गट इशू होगा। गट इशू मतलब ये होगा भी पेट नहीं अच्छे से साफ होता, ठीक है। और वो उसका रीज़न क्या होता है, एक तो फॉल्टी डाइट, एक सेकेंडली फाइबर इनटेक और इरेगुलर डाइट्स, ठीक है ना। उसके कारण आपका गट गोज़ फॉर अ टॉस। जो आपका मेटाबॉलिज्म है ना, मतलब इट ऑल्सो गोज़ फॉर अ टॉस। अब उसमें ना, मतलब होता क्या है ना, अभी यहाँ पे होता कि नहीं होता, यूएस में ना, दे हैव द रिसर्च ऑफ, उसमें व्हाट दे डू इज़, पर्सन का मेटाबॉलिज्म चेक करने के लिए व्हाट दे डू इज़, मफ़िन खिलाते हैं। मफ़िन वॉट एवर टाइप ऑफ फूड यू वांट टू जी ईट, है जी ना। उसमें एक मतलब एडिबल डाई, मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है भी आपका, मतलब कुछ नुकसान वाली डाई होती है, जी जी वे जी खाने जी। वाली डाई, ब्लू कलर की डाई आपके मतलब फूड में करके, जो भी आपको पसंद आप खा सको वो कर देते हैं। देन आप वेट करते हैं, ठीक है। नॉर्मली अब जैसे मैं बताया अभी, वी मतलब नॉर्मल एक एवरेज बाउल मूवमेंट इज अप्रोक्सीमेटली 20 to 24 आवर्स, राइट। जी। मेटाबॉलिज्म को देखने के लिए व्हाट दे डू इज़, ये ब्लू वाली डाई अंदर चले जाती है, देन दे वेट फॉर द ब्लू पूप। उसको कितना टाइम लगता है आने में, ओके। ठीक है। ये मतलब अच्छा जो स्पोर्ट्स एथलीट हैं या जो मतलब अफोर्ड कर सकता है ना, ये करते हैं, ठीक है। अब वहाँ से दे सी भी आपकी गट हेल्थ का क्या, मतलब मेटाबॉलिज्म क्या है, और गट हेल्थ का कितना मतलब आपका सिस्टम चल रहा है। कहाँ स्टैंड कर रही है हाँ, आपकी अब गट सपोज हेल्थ? करिए किसी को पूप आ रही है 16 घंटे, 18 घंटे, दैट इज़ वेरी गुड। अगर 14 घंटे में से पहले आ रही है, देन देर इज़ सम इशू, मतलब वो आपका इट्स नॉट गुड, ठीक है। 14 घंटे के बाद
20 घंटे तक जा रही है और मेटाबॉलिज्म इज ऑसम, ठीक है। 20 से 30-35 तक जा रहा है, दैट इज़ ओके, ठीक है। अगर 58 आवर्स से ऊपर जा रहा है, ठीक है, दैट इज़ नॉट ओके, मतलब यू आर क्रॉनिकली कॉन्स्टिपेटेड, ठीक है, और आपका मेटाबॉलिज्म इज गॉन फॉर मतलब ख़त्म गेम उसकी, ठीक है ना, खत्म, टाटा बाय 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 बाय, ओवर। बस वो है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है, साइंस इज वर्किंग, तो दिस इज़ द थिंग, ठीक है। मेटाबॉलिज्म तो मतलब अगर आप कहें ना इसका क्या है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो ये तो अब प्रॉब्लम्स तो आई थिंक पीपल अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ें हैं, कैसे साइंस हैं, कैसे वो फिगर आउट कर सकते हैं। अब थोड़ा सॉल्यूशन की तरफ निकलते हैं। जी जी जी। ये प्रॉब्लम तो हो गई है, ठीक कैसे करनी है। आप मुझे एक बड़ा सिंपल से तरीके से, व्हाट आर द इजी गट फ्रेंडली हैबिट्स अ वन शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम? यार एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, इसमें सबसे पहले मैं आपका थोड़ा इसको रीफ्रेज कर देता हूँ। एक तो अपना ना, इसको गट हेल्थ को बेटर करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू लुक इनटू योर पूप। मतलब है थोड़ा वियर्ड है, बट इसको आप देखिए, ठीक है, ये आपका पूप कैसा आ रहा है, ठीक है, कलर का ध्यान रखिए, ठीक है जी। तो उसके बाद आपका आ गया मतलब जो आपका गट हेल्थ का, उसको सही कैसे करना है। तो उसमें व्हाट वी कैन डू इज़ भी, जो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, 2 to 3 liters water in a day. Secondly is your fiber intake. Fiber intake I mean is prebiotics, ठीक है। तो आगे आपके प्रोबायोटिक्स हो गए। तो फाइबर इंटेक में एक बीच में बोल रहा हूँ, हाँ, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है ये ड्रिंकेबल फाइबर्स, द फाइबर यू कैन पुट इन टू योर वाटर एंड हैव इट, दैट विल कंप्लीट योर वन डे फाइबर नीड्स। डज इट एक्चुअली गुड और इट्स जस्ट? नहीं मतलब आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस थिंग, ठीक है। मतलब मैं एक दो कंपनी को भी मिला हूँ, मतलब दे हैव अप्रोच्ड मी फॉर ब्रांड एंडोर्समेंट्स एंड ऑल। तो मतलब आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस ड्रिंकेबल फाइबर एंड एवरीथिंग। उसका रीज़न क्या है ना यार, जो आपका एक नेचुरल फूड करेगा ना, वो आपका वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब मैं आपको, जैसे हम माइक्रोबायोम की बात की ना, तो एक सपोज़ करिए, मतलब आप प्रीबायोटिक्स हैं या प्रोबायोटिक्स जो आप खा रहे हैं, ठीक है, तो एवरीथिंग लिविंग ऑन दिस अर्थ, सपोज करिए आप कोई भी फ्रूट खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, इट हैज़ माइक्रोबायोम, ठीक है, उसके ऊपर माइक्रोब्स हैं, ठीक है जी। जस्ट भैया, व्हाट इज लाइक ये प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, एंड एक्चुअली वी नीड देम, या इट्स जस्ट अनदर ये हेल्थ इंडस्ट्री का एक हाइप्ड प्रोडक्ट है? नहीं नहीं क्या है भाई, ये? नहीं भाई, सॉरी मैं पहले बोल दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये जब से हम मतलब बुजुर्ग देख रहे हैं तब से ये सारा कुछ चल रहा है, बट अब फैंसी नेम अब आया है, ठीक है। Okay. आई विल पुट इट दिस वे, है ना। अब आपने कहा ये फ़ायदेमंद है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है ना। इट्स द बेस्ट वे योर हील, योर गट कैन हील, ठीक है। ओके, हाँ, तो अब होता क्या है, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, ठीक है। तो ये सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप कोई भी फ्रूट लेते हैं, ठीक है, जी। यू मतलब सपोज करिए आपने एप्पल ले लिया, ठीक हाँ है, जी। उसके ऊपर भी मतलब जो, जब एप्पल सीधा तो होता नहीं है, बनता नहीं है ना, तो जब बड़ा होता है उसमें जो भी प्रोसेस है वो माइक्रोब्स के थ्रू ही होता है, ठीक है ना। उसमें भी जी। माइक्रोबायोम ही होता है, ठीक है। जी। हर एक लिविंग चीज़ में होता है वो, जब से फ्लावर होता है उसको जब तक बड़ा होता है उसमें माइक्रोबायोम, माइक्रोब्स ही उसको बड़ा करते हैं, ठीक है। पॉलिनेशन एवरीथिंग जो भी होता है प्रोसेस उसके थ्रू होता है। एग्जैक्टली। जब हम घर पे ले आते हैं, ठीक है, उसको रखते हैं, वो पड़ा पड़ा अगर नहीं उसको खाता कोई तो वो ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। दैट इज़ ऑल्सो माइक्रोब्स ही उसको खाते हैं, दैट इज़ बैक्टीरिया दैट इज़ ईटिंग। इट्स अ गुड साइन एक्चुअली। हाँ, इट्स अ गुड साइन। अगर नहीं है तो दैट इज़ अलार्मिंग फॉर यू, ठीक है ना। वो तो प्लास्टिक ही हो गया ना भाई, अगर नहीं खाया जा रहा तो, ठीक है ना। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है कुछ भी दुनिया में, तो वो तो उसने वापस तो धरती में जाना ही है ना यार, मिट्टी तो होना ही है ना उस चीज़ ने। तो होता क्या है अभी, मतलब आपने एक, मतलब दिस इज़ द माइक्रोब्स दैट इज़ ईटिंग इट, ठीक है। हाँ, इसमें ये है भी, अगर आप खुद खा रहे हैं तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, ठीक है। अगर वह पे है तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अब आगे आपका प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक होता क्या है, ठीक है। प्रीबायोटिक, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जो भी आप चीज़ खा रहे हैं, ठीक है, जी। आपका जो अंदर माइक्रोब्स हैं वो अगर तकड़ा हो रहा है उसको खा के, ठीक है, दैट फूड इज़ प्रीबायोटिक, ठीक ओके, है, गॉट इट। ठीक है। वेरी क्लियर। मतलब उसको तकड़ा करने के लिए दैट इज कॉल्ड प्रीबायोटिक। कोई भी फूड सपोज जो करिए, हमारी गट हेल्थ के बैक्टीरियाज को सॉलिडिफाई हाँ कर रहा है, जैसे उसका हमने, सप्लीमेंट। हाँ उसका सप्लीमेंट, जैसे हमने एप्पल खाया तो इट्स यू कैन से इट्स अ प्रीबायोटिक, ठीक है, जी। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है। अब आगे इसके आगे, ठीक है, प्रोबायोटिक जो होता है,
अब इसको हमने और बेटर करना है, ठीक है। तो हमने व्हाट वी डू इज़ भी हमने एक क्यूकम्बर लिया, ठीक है। तो क्यूकम्बर को हमने उसका स्किन नहीं उतारनी है, उसको हमने फाइनली कट किया, एक जार में डाल दिया, उसके ऊपर हमने सी सॉल्ट वाला पानी डाल दिया, बंद कर दिया, ढक्कन टाइट, एयर टाइट, और उसको हमने रख दिया कूल प्लेस में, कहीं भी ठंडी जगह पे, धूप का जहाँ पे इम्पैक्ट ना हो, ठीक है। वो हफ्ते के लिए पड़ा रहा, वो फर्मेंट हुआ, ठीक है, ठीक है जी। फर्मेंटेशन हुई तो वो उसमें उसने जो अपना गुड बैक्टीरिया है, यीस्ट है, उसने भी खाया, ठीक है, और उसने उसको भी बनाया, ठीक है। वो जो चीज़ बन के उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो हमने दिया, वो बन के जो बना, दैट इज़ कॉल्ड प्रोबायोटिक, ठीक है। उसके बाद हमने उसको खा लिया, इसमें थर्ड भी एक आ जाता है, उसको हमने खा लिया, जो अंदर उसने उसको केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनते हैं जो इसको खा के, ठीक है, वो बन गया आपका पोस्ट बायोटिक्स। ओके, दिस इज द थिंग, ठीक है। अब जैसे पुराने अपने बुजुर्ग होते थे, दे यूज्ड टू हैव पिकल, या दे यूज्ड टू हैव पिकल विद एवरी मील। देखिए अब होता क्या है, मतलब उसको डायरेक्टली नहीं, मतलब वो 80-90% देवर ओके। देखिए विनेगर में वो यूज़ करते थे ज़्यादातर, विनेगर इज ऑल्सो फर्मेंटेशन, ठीक है ना, गेटिंग माई पॉइंट। तो वो तभी फूड जो थे, यू शुड ईट मतलब फर्मेंटेड फूड्स, ठीक है, आप इसमें जितना भी है वो खाइए। दिस इज़ प्रीबायोटिक एंड दिस इज़ अपना प्रोबायोटिक्स। तो जस्ट भैया मतलब डेफिनेटली कोई भी, मतलब अगर आपके अलावा कोई भी यहाँ आएगा, दे हैव देयर ओन थिंग्स एंड फॉर्मूलाज बिहाइंड ना, हर एक अपना भाई रेसिपी अपना वो है। सो अकॉर्डिंग टू यू एनी गो टू गट हीलिंग फूड इज आउट देयर, या कोई रेसिपी या कुछ एक्चुअली कुछ ऐसा है कि अगर उसको हम कंज्यूम करने लगेंगे हमारी डे टू डे लाइफ में, विच इज़ पॉसिबल, मैं प्रैक्टिकल से ही बात कर रहा हूँ, तो वो ऐसी क्या चीज़ है? मतलब क्या चीज़ ये है भाई, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ईट डिफरेंट टाइप ऑफ, मेरा एक फॉर्मूला है, ठीक है। फ्रूट्स आर गुड फॉर यू, ठीक है, उसको मतलब इट विल हेल्प यू इन योर वेट लॉस, मतलब मॉडरेट, नॉट भी सारे फ्रूट खा रहे हैं, सारी सैलेड खा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं, इट हैज़ टू बी मतलब अलॉन्ग साइड विद अदर थिंग्स, एडुकेट अमाउंट, या बिल्कुल सही। फिर आपका आ गया ग्रेन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेन्स, होल ग्रेन्स, नॉट द मतलब अपना जो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह की मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो होल ग्रेन्स आते हैं जैसे दलिया हो गया या बाकी होल ओट्स हो गए, दीज आर वेरी गुड फॉर यू। ये गट को कभी गड़बड़ी नहीं होने देंगे भाई। बाजरा हो गया, हाँ हाँ, मतलब जितने भी होल ग्रेन्स हैं, मतलब वो है ना, वो हो गया। फिर आपका आ गया योगर्ट आ गया, ठीक है जी। फिर आपके ये फर्मेंटेड हो गया, किमची हो गई, कंबूचा हो गया, ठीक है। स्टॉप हैविंग कोल्ड ड्रिंक, स्टार्ट हैविंग कंबूचा, ठीक है। एक अपना वो क्या बनती है गाजरों से जो बनाते हैं, क्या मतलब, आई हैव फॉरगॉटन इट, वो मैं यार बचपन में बहुत पिलाते थे यार मेरे घर वाले। हाँ मैं समझ गया ना, वो गर्मियों में स्पेशली बहुत बनती थी, कांजी। कांजी, इट्स वेरी गुड, फर्मेंटेड होती है वो भी, इट्स वेरी गुड, ठीक है। उसको अपनी डाइट में रखिए। जो हमने मैं क्यूकम्बर की बात की है, पिकल की बात की है, वो रखिए। बट मतलब दिस विल हेल्प यू। इसको ना पता क्या है भाई, जैसे हमने फाइबर की बात की ना, इसको हम एकदम से, जैसे मसल का मैंने आपको एग्जांपल दिया, हम इसको एकदम से नहीं चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल, बॉडी टू बॉडी वेरी करेगा। आई वोंट, मतलब देखिए आई कैन हेल्प यू विद एवरीथिंग, बट अगर मैं कहूँ सबके लिए सेम चलेगा, वो नहीं चलेगा। हर एक की अपनी कंडीशन है, कईयों की अभी स्टार्ट हुई है ना, कईयों की एकदम क्रॉनिक हुआ है, तो इसलिए टाइप टू टाइप वेरी करता है। तो अब होता क्या है, डॉक्टर एडवाइस कर देता है भी ईसबगुल खा लो, सीलियम हस्क जिसको हम कहते हैं, मतलब वो खा लीजिए, वंस इन अ वाइल इज़ ओके फॉर यू, उसमें कोई नुकसान नहीं है, नथिंग अगेंस्ट। बट वो उसका आपको जो बाउल मूवमेंट उतना हो जाता है, ठीक है, फाइबर जो है उसमें नॉन सॉल्युबल हो गया ना, नॉन सॉल्युबल होता है ना, हाँ वो हो गया, तो वो आपको क्लियर ही नहीं करेगा उसको, ठीक है ना, जिस दिन आप नहीं खाएंगे। बुजुर्गों के लिए इट्स ओके, बट आपके लिए हैबिट फॉर्मिंग हो जाता है ना भाई, वो कहीं ना कहीं इट्स ऑल्सो एडिक्टिव, राइट? एडिक्टिव है यार वो, कि वो नहीं खाओगे तो आप ज़्यादा ट्रबल में आ जाओगे। मैंने तो कल भी सुना है, उसमें कहते प्रोटीन भी एडिक्शन होती है। आज सुबह ही मैं और आपका जो भाई है ना लितेश भाई, हम अभी अभी नीचे आने से पहले सुना है, कहते जी 2 स्कूप प्रोटीन आप तभी लो अगर आप सारी ज़िंदगी अफोर्ड कर सकते हो, नहीं तो इसकी एडिक्शन मत डालो, कहते हैं। शिट, नाउ आई एम गॉन फॉर लाइफ। आई थिंक छोटी सी प्रोटीन की फैक्ट्री तो मैं अकेला पी चुका हूँ। यही है भैया, एडिक्शन नहीं करनी है। मैं तो एडिक्टेड हो गया भाई साहब, मेरी तो लाइफ खराब हो गई। बस यही है। नहीं ये सब मिथ्स हैं, इन चीज़ों में मत फंसा करो। पता नहीं यार क्या कर रहे हैं, साले स्टेज पे बैठ के कर रहे हैं सब कुछ ये।
शिट यार, दिस इज एक्चुअली ना, मतलब ये बहुत ज़्यादा बंदा कह रहा है पीसीओएस के लिए ना देखिए वर्कआउट करिए, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, मतलब वो असली रीज़न ही नहीं बता रहे हैं, पता नहीं क्या करें। आई थिंक हमारी बैटल इन लोगों से नहीं है, हमारी बैटल ये है कि जो एक्चुअल में लोग सुनना चाह रहे हैं, जो जानना चाह रहे हैं, हम उनकी हेल्प करें। आई एम पता क्या एक्चुअली है? बहुत बड़ा मैं इसका एडवोकेट हूँ कि मिनिमम हेट फैलाना चाहता हूँ मैं नहीं लाइफ हेट में। भी है भाई, पता चक्कर क्या है ब्रो, दिक्कत पता है कितने है, मतलब ना अगर मैंने जैसे अभी आपको नॉन सॉल्युबल की बात की, इफ जी आई एम नॉट श्योर आई एम नॉट श्योर, ठीक है, मैं बिल्कुल, यार कोई गूगल थोड़ी हूँ भी सारे, उसमें भी कई बार आंसर गलत हो गूगल में जाते हैं, ग्लिचेस ठीक है है ना, भैया। ग्लिचेज हैं, 100 चीज़ें हैं ना, यू आर फ्रॉम अ टेक, है ना, तो बात पता है क्या है, वो उसको आप नहीं कर सकते ना, यू आर नॉट सर्वगुण संपन्न ना, जी आप हवा में खुद आप रॉइड यूज़ कर रहे हो, बाकियों को वो गलत चीज़ें आप एडवाइस कर रहे हो, नेचुरल, ऑल नेचुरल। हाँ वो फिर चीज़ें गलत हैं ब्रो, दैट इज़ नॉट गुड। आप एक देखिए ना, एक आप मासेस को आप मिसगाइड कर रहे हो। सर देखिए अगर मैं आपको कहूँ ना भी आप भाई तू रोज रनिंग कर, ठीक है, 100 मीटर तू 13-14 सेकंड में कर लेगा, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट, मैं आपको कहूँ यार तू बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ देगा 9.8 का, 9.8 9.6 का, वो यार मिसलीडिंग हो गया ना। मिसलीडिंग हो गया ना यार, वो आप बात वो करो जो पूरी हो सकती है, मतलब वो उसको अचीवेबल लगे, वो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर मतलब वो डिस्करेज ना हो उस चीज़ से। तो जस्ट भैया कम लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, क्योंकि ये भी मुझे लगता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द वर्स्ट फूड हैबिट दैट वी हैव, जो साइलेंटली हमारी अंदर गट हेल्थ को एवरी डे इट्स डिप्लीटिंग। मैदा, मैदा, हमारा प्यारा मैदा। हाँ जो अभी भी आपका जो कनक आ रही है, या कनक नहीं कह सकते, जो आपका घर पे आटा आप ले रहे हैं ना, थैली वाला आटा, उसमें से ना जो आपका ऊपर वाला छिलका वो उतार देते हैं, बिल्कुल। ठीक है, आप कभी गांव में जाएंगे ना, वहाँ पे रोटी ब्राउन रंग की बनती है, यहाँ पे बिल बिल्कुल वाइट रंग की बनती है, रीज़न क्या है, उसमें से ना आपका फाइबर का ऊपर वाली स्किन उतर जाती है, जिसको हम व्हीट ब्रांड कहते हैं, ठीक है, जी, वो अब जो डाइटिशियन देते हैं ना, दे एडवाइज यू विद व्हीट ब्रांड, वो मतलब ब्रांड एक्स्ट्रा, फ्लेक्स वगैरह। नहीं ब्रांड फ्लेक्स नहीं भाई, व्हाट दे एडवाइज इज भाई जो आपका आटा है ना, आटे में दे जैसे सपोज करिए भी आपने 50 ग्राम आटा, मतलब नॉर्मल आटा लिया, तो जी, व्हाट दे एडवाइज इज 50% ऑफ दैट 50 ग्राम आपने व्हीट ब्रांड डालना है, मतलब अगर 50 ग्राम आपने आटा लिया तो 25 ग्राम्स ऑफ मतलब व्हीट वही तो ब्रांड्स दिक्कत डाल है ना दीजिए। भाई, वही तो दिक्कत है, फाइबर कहाँ बंदा खा ही नहीं रहा, उसको कहाँ आधा आधा फाइबर कर दिया, वो तो बेचारा और ब्लोट कर जाता है उसमें, वो डकनिंग घूम रही होती है पानी के ऊपर, वो वाले हालात हो जाते हैं उसके, क्योंकि ब्लोटेड हो जाता है, इतना फाइबर इज नॉट गुड फॉर यू ना, एकदम से आप खा ही कुछ नहीं रहे हैं, ऊपर से आप उसको एकदम से इतना फाइबर कर दिया है, बिल्कुल। मतलब दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत इज मैदा, पिज्ज़ाज, ठीक है, जो आप मैदे खा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग नामों में, दैट इज़ द प्रॉब्लम फॉर यू। सेकंड, हम ऑलरेडी क्वेश्चन पीछे आ चुका है भी, शुगर, वो सबसे बड़ा एनिमी है, और आप जो लिक्विड कैलोरीज ले रहे हैं, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। लिक्विड कैलोरीज इन सेंस लाइक द जूसेस और द जूसेस एंड टेट्रा एवरीथिंग, पैक्स या में। नहीं देखिए, जूसेस स्मूदीज आर गुड फॉर योर हेल्थ, अपना गट हेल्थ, ठीक है, मतलब जो हम ग्रीन स्मूदी वगैरह लेते हैं ना, दैट इज़ ओके फॉर यू, जी, मतलब उसमें शुगर्स नहीं चाहिए। हाँ मैं उसके हाँ पार्ट बोल रहा हूँ जो पैक्ड है। हाँ वो तो चीनी है ना, उससे बढ़िया तो फिर घर पे आप चाशनी पी लो, मतलब इट इज स्टिल, उसमें कम से कम आर्टिफिशियल फ्लेवर तो नहीं ना होंगे भाई, घर की उसको चाशनी 100% आप, आपके जूस से ज़्यादा बेहतर है। हाँ हाँ चाशनी तो फिर चाशनी आप ज़्यादा पी नहीं मैं, अब मेरी बात सुनो यार, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड है ना, जी, मतलब जो जितेंद्र चौकसी फिटर वाले भैया हैं, ही टोल्ड दिस थिंग, कहता है यार होता क्या है ना, यू कैन नॉट ईट शुगर ऐसे रफ में, इट हैज़ टू बी कंबाइंड विद कार्ब्स और सम अदर कोटेड, वो ही इज बिल्कुल। एब्सोल्युटली राइट इन दैट थिंग। आपको अगर मैं कहूँ चाशनी वाला पानी पी लो, आप कितना पी लोगे बताओ? हाँ, हाँ नहीं, नॉट हाँ, पॉसिबल। अनार के जूस में आपको अगर आधी चाशनी डाली होगी तो यू विल लव इट, सेम एज विद योर कॉफ़ीज एंड एवरीथिंग। चीनी की दिक्कत यह है भी, चीनी ना बाकी चीज़ों को स्वाद बना देती है, प्रॉब्लम यहाँ पे है, लिक्विड कैलोरीज वो इतना आपको सारा इंसुलिन सिस्टम, आपका गट को सारे को हिला देती है। तो अब हम आगे कूदते हैं एक फन मिथ बस्टर सेशन में, थोड़ा सा रैपिड फायर है, उसमें आपने हाँ और ना से रिएक्शन देना जैसा मेरे आप को देते लगता हो। ये एक्चुअली लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये मैंने नहीं बनाए, ये पूछ रहे हैं, वो सवाल है। है सत्तू वर्क ऐसा तो नहीं है ना कुछ? नहीं नहीं, गट हेल्थ पे रहो, गट हेल्थ पे रहो। 60 ग्राम चना मिक्सी में डालो, मिक्सी में डालो, ब्रूम ब्रूम, बस वही है। बॉडी बन जाएगी। तो
डिटॉक्स टी क्लींस योर गट. नॉट 100% राइट, बट इट हेल्प्स इन योर गट थिंग. जो डैंडियन टी आती है ना, इट हेल्प्स योर, मतलब सेम एज योर बोन ब्रॉथ थिंग, मतलब वो हेल्प करती है, बट इट्स नॉट 100% राइट भी सिर्फ यही करेगी. मतलब यू कैन कंबाइन दिस थिंग विद अदर फूड्स. One of the इट हेल्प्स. does chewing gum stays in your stomach for 7 years? मैंने ऐसे ही एक एक्टर को भी सुना था, कहते 7 साल प्रोटीन ही निकलता. देखा आपने वो? वो मुझे लगता है उन्होंने प्रोटीन स्कूप की जगह वो प्लास्टिक वाला स्कूप खा लिया. तो पता ना किसकी बात कर रहा हूँ मैं. जी मैं बिल्कुल वैसे जानता हूँ. अगर प्रोटीन नहीं निकलता, च्युइंगम बिल्कुल नहीं निकलेगी. एब्सोल्युटली रॉन्ग. साला चिक्का निकल जाता है, ये कैसे नहीं निकलेगा? मैंने भी छोटे होते खाया सिक्का. मैं वही तो कह रहा हूँ, एक्सरे में निकला तो यहाँ पे दिखता हुआ है. तो does spicy food causes ulcer? हाँ, अगर कंटिन्यूसली है, इफ़ यू आर, देखिए इसमें ना स्पाइसी में कायन पेपर वॉन्ट हार्म यू, इट विल हेल्प यू विद योर मेटाबॉलिज्म. जी. ग्रीन चिलीज विल हेल्प यू. यहाँ पे ये प्रोसेस्ड दूसरी आ जाती है ना, लाल मिर्ची, वो नुकसान करती है आपको. दिस इज द थिंग. लाल है. लाल है, चांटे बनेंगे. उसके भी बड़े थे, जो कर रहा था. एप्पल साइडर विनेगर फिक्सेस योर ब्लोटिंग इंस्टेंटली. नॉट इंस्टेंटली, उसको अगर लंबा खींचेंगे तो इट विल हेल्प. इट विल हेल्प विद एवरीथिंग. देखिए वही फर्मेंटेशन वाला सीन आ गया ना, इट हेल्प्स. इन लॉन्गर टर्म इट हेल्प्स. हाँ हाँ, हेल्प करता है वो. योर गट हेल्थ अफेक्ट्स योर स्किन. 100% फुली एग्री. मार्क किया आज भाई ने मार्क किया. नहीं, तुम्हारे डिफरेंट रीजन हैं. ये स्ट्रेस रिलेटेड आपका है, व्हाट आई फील पर्सनली, ऑन अ सीरियस नोट. वी आर ट्राइंग टू मैनेज इट. हाँ, वो स्ट्रेस रिलेटेड, ये जो आपका एक्ने ब्रेक है ना, दिस इज अ बेसिक पैटर्न, मतलब जो आपका एक्ने ब्रेक हुआ होगा. कर लेंगे, ये भी मैनेज कर लेंगे. हो जाएगा. ग्लूटेन इज बैड फॉर एवरीवन. नॉट रियली. तो मतलब ये हमारे ये आप सोच लो लोग कैसे कैसे सवाल पूछते हैं. वो एक चाबुक सबके साथ नहीं चल सकता. सिंपल है ना. एक्चुअली मतलब अब सपोज करिए भी, आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड, स्टिल इज माय फ्रेंड. वो 14 रोटियां खाता था, शर्तें भी लगती थी. उसकी वेट साले का 60 किलो था. एक बार शर्त लगी, चिकन शॉप पे चले गए. ये 10 रोटियां कैसे खाएगा? एंड ही एट इट. वो कहता जी शर्त ये लगी थी भी, चिकन के साथ 10 रोटियां बटर चिकन. ठीक है, मन्नू है उसका नाम. मैं नाम ठीक है ना. 10 रोटियां, बिल्कुल सुक्का था उस टाइम. अब तो जल तकड़ा हो गया वो, है ना. बिल्कुल सुक्का था. तो 2 जाने उसके साथ थे. कहते भी, ये अगर खा ली तो हम पे करेंगे, नहीं गए तो तू बाई करेगा. उसने साले 5-7 मिनट में 10 की 10 पेल दी. कहता 1-2 और देनी है, और दे दो. वो ऐसा ही था. इसका कोई नाम है अलग से तो दे दो. मैं वही कह रहा हूँ ना, गट आपका जो एक बेसिक रिस्पॉन्स है ना यार, 6-7 साल पनीर से क्या करोगे तुम उसका? चलो हमारे एक खाने साला अगले 1.5 किलो पार हुआ जाना. ये दिस इज द इशू विद योर गट थिंग, है ना. ये जिसकी हेल्थ गुड है वो दे आर डूइंग इट. वो पत्थर भी खा सकता पत्थर भी खा जाते हैं. वही वाली बात होगी. अब आ जाते हैं हमारा द मोस्ट सर्च क्वेश्चंस. ये व्हाट आई पिक दिस पर्सनली फ्रॉम गूगल. मोस्ट सर्च क्वेश्चंस, रेडिट, जहाँ पे लोग एक्चुअल में लेजिट दे आर आस्किंग फॉर प्रॉब्लम्स एंड पीपल आर मतलब वो, हाउ डू आई गेट रिड ऑफ ब्लोटिंग इंस्टेंटली. नहीं यार, इंस्टेंटली नहीं होगा, बट जो मैंने आपको बताया ना भाई, इसको सारा चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ेगा. ठीक है, अगर इसको और बेटर करना चाहते हैं तो स्टार्ट विद द फास्ट वंस इन अ वीक. इट विल हेल्प यू. वो एक फैंसी वर्ड आता है ना, गट रीसेट, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है. बोन ब्रॉथ जैसे कहा है, कोलेजन जैसे आपको कहा है, इट विल हेल्प यू. बट वो हील करेगा यार. इंस्टेंट तो देखिए ब्लोटिंग नहीं होगा. यू नीड टू लुक इनटू एवरीथिंग. क्या प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है. हाँ, रूट कॉज यार पता चक्कर क्या, कई बार एंजाइटी के कारण भी हो जाता है. ठीक है ना, मतलब वो ब्लोटिंग है, हम कोई फूड खा रहे हैं, वो ऑलरेडी उसको किसी चीज़ की एंजाइटी है, वो ब्लोटिंग जाएगी नहीं कभी. ब्लोटिंग हो या लूज मोशन हो, ये इंटरलिंक्ड है. एंजाइटी के कारण दिस इज द थिंग. मतलब इसको हम उसके साथ नहीं लिंक कर सकते. नॉट द होली सोली उस पे नहीं डाल सकते. हाँ, मतलब एक मे बी, तभी तो इट मे वर्क फॉर यू. इट मे वर्क फॉर यू. सो व्हाट इज द बेस्ट डाइट फॉर द गट हेल्थ. फर्मेंटेड फूड्स आर द बेस्ट. ठीक है, फिर आपके जो ये अरोमाटाइज्ड अपने अनियंस हो गए. ठीक है, मतलब नॉर्मल अनियन हो गए. गार्लिक इट्स वेरी गुड फॉर यू ओवरऑल ब्रेन फंक्शनिंग के लिए. अपनी एंटी कैंसर, सॉरी, अपना योगर्ट जैसे वी हैव डिस्कस्ड राइट, उसको धीरे धीरे इंक्लूड करिए, एकदम से मत स्टार्ट करिए.
स्टार्ट हैविंग बनाना स्मूदी वंस इन अ वाइल, चिया ओमेगा 3 इंक्लूड करिए, जैसे चिया सीड्स, हैम सीड्स, ये इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू. Okay, ओमेगा nice. 3 हेल्प्स इन इन्फ्लामेशन, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, इट हेल्प्स विद योर ब्लोटिंग ऑल्सो. बट ये है वो भी वही, मतलब इकट्ठे नहीं कर सकते. मतलब प्रॉब्लम यार भाई पता क्या है, मतलब इसका ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं इसको. Step 1, Step 2. हाँ, मैं जैसे हम ब्रांड उसकी वीट ब्रांड की बात कर रहा था ना, मतलब अगर उसको आपको डाइट, इट्स नॉट हार्मफुल फॉर यू, अगर उसको इंक्लूड करना, स्टार्ट विद 10% वीट ब्रांड, उसको सीधा 50 मत लेके जाइए. सेम एज विद हैम सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, पम्पकिन सीड्स हो गए, वॉलनट्स हो गए, ये दे आर वेरी गुड विद योर एंटी इन्फ्लामेशन. इंक्लूड इन योर डाइट, है ना. इसको आप बनाना स्मूदी बनाइए, उसमें पिए, है ना. वंस इन अ वाइल, नॉट द डेली बेस. अगर आपको शुगर क्रेविंग्स है, स्टार्ट हैविंग हाफ बनाना, है ना. Does Jaswia PCOS affects digestion? 100% अग्री. मतलब ये इफेक्ट करता है, एंड पीसीओएस का मेन लिंक ही इसके साथ है, योर विद योर गट हेल्थ. किसी को भी अब पीसीओएस होगा ना, उसको कभी देख लेना, उसको ये मतलब प्रॉब्लम होगी ही होगी विद गट. या तो उनको एसिड रिफ्लक्स होगा, ठीक है, वो नहीं होगा तो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होगी. ये डायरेक्ट लिंक है, ठीक है ना. Okay. इसको आप नहीं कर सकते हैं वो यार. बेसिकली तो देखिए ना, जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, जब आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई ना, वो तो यहीं से है ना. पेंक्रियास भी तो इसके नीचे ही है ना यार. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल. वो अगर वहाँ से दिक्कत होगी तो ऑटोमेटिकली गट हेल्थ में ही आएगा ना यार. वो डिपार्टमेंट पे पड़ गई पूरी बात. इट्स अ वेरी स्मार्ट वर्क, आई मस्ट क्रेडिट यू. इट्स अ वेरी स्मार्ट वर्क डन बाय यू. जो भी आप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी आप पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, तो दे आर वेरी इंटरलिंक्ड. एंड मतलब अगर अपने कोई जितने भी पॉडकास्ट 5-6 शूट हुए हैं ना, तो मतलब मेरे हिसाब से 80-90% ऑफ द पॉपुलेशन को ये प्रॉब्लम होगी. जी भैया, एक्चुअली व्हाट वी, मैं मेरा जो हाउ माय ब्रेन फंक्शंस ना, तो मेरे को बहुत, मतलब इफ आई से दैट, हाँ, वो you तो are a अपने social मुंह अपने animal. अपने हाँ, मुंह you are a मिट्टू social बनने वाली. animal ना, हाँ, तो तो हाँ. आई हैंग अराउंड विद लॉट ऑफ पीपल, मतलब, और मेरे पास आते हैं बहुत लोग एवरी डे. आई हैव वेरी हाँ, इंटरेक्शन, बिल्कुल सही बात है. तो वो इंटरेक्शन में जो लोग डे टू डे में बात कर एक जाते हैं है ना, भी आपका लुधियाना का बेस्ट जिम है ना, जहाँ पे आप जाते हैं. माणस अनु माण इट्स माय जिम. तो वही है. तो जो एवरीडे वो यूजुअल बात करते हैं ना, बिल्कुल. तो मुझे उसमें 90% प्रॉब्लम सुनती हैं. हाँ, कंटेंट, हम जैसे हम जिम में एक बार वर्कआउट कर रहे थे ना, कंटेंट मिल गया, तो दिस इज द थिंग. वो रेड कार थ्योरी है. हाँ, वो है ही है वो. तो अब माय ब्रेन्स आर ऑलवेज सीकिंग फॉर द प्रॉब्लम्स. बिल्कुल सही है. आम बंदा दिक्कत क्या फेस कर रहा है, तो दिक्कत यही है भाई. ये मे बी है. देखिए, अब हमने जितने भी प्रॉब्लम की, उसमें सिम्टम्स ऑलमोस्ट सारों के सेम है ना. बट ये यार वो ना फिगर आउट करना पड़ेगा अभी कहाँ पे दिक्कत है. अब ये प्रॉब्लम अब जो आगे वाली है ना, ये आपने और मैंने लोगों में देखी है. एंड आई थिंक दिस इज बड़ी सैड सी प्रॉब्लम है यार. और बहुत ही लोग इसके बारे में, मतलब मुझे लगता ही नहीं वो पूछ पाते हैं या बता पाते हैं, क्योंकि खुद को भी फिगर आउट नहीं होता. पीपल एक्चुअली सफ़र फ्रॉम बैड ब्रेथ विच इज़ फ्रॉम स्टमक. दे कीप ऑन ब्रशिंग ट्वाइस और थ्राइस. वो बेचारे माउथ फ्रेशनर च्युइंगम्स खाते रहते हैं, बट वो अंदर से ही आ रही है. वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड एंड हाउ समवन कैन फिक्स इट? यार एक तो देखिए, एक तो इसका होता है व्हेन यू आर ऑन अ कीटो डाइट, उसमें ये स्टार्टिंग वाला सिम्टम होता है, ठीक है. फर्स्ट मैं आपको वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ. सेकंड, व्हेन योर लिवर इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है ना, दैट हैज़ बीन, मतलब जब थोड़ा हो जाता है, ज़्यादा लंबा खींचा जाता है, उसमें ये दिक्कत आती है. तीसरा, ये जब बैड ब्रेथ का इशू होता है, दिस इज़ विद योर गट हेल्थ ऑल्सो. जो आप कहते हैं प्रीबायोटिक्स, अपना प्रोबायोटिक्स चाहिए, तो उसमें वो ऑटोमेटिकली जब आप उसका अच्छे से उसको कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली होगा. अंदर देखिए ना, एक चीज़ गल रही है ना यार, तो वो अंदर से तो होगा ही ना. इट्स नॉट गेटिंग डाइजेस्टेड ना, जैसे मैंने आपको मफिन वाला बताया है. बिल्कुल. अब उसमें लगी, अब होता है जैसे, पता है क्या भाई, जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में पॉडकास्ट के कहा ना, अभी मैं रात को गया, जो रात को खाया उसका असर एटलीस्ट 24 घंटे 48 घंटे बाद आएगा. कभी हम कह देते हैं ना यार, हमने पकोड़े खाए, पेट गड़बड़ हो गया. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स एटलीस्ट 3 days ऑफ योर थिंग. ओके. ठीक है ना. इट्स नॉट भाई हमने अभी खाया, हाँ उसमें वो आग जलने वाली, उसमें हमने तेल डाल दिया, ऊपर से पेट्रोल डाल दिया, वो एक समय बूम हो गया. मतलब एक आप एज पे थे, हमने उसको पार कर दिया, ठीक है ना. वो एक सिंपल सी चीज़ है, अभी आपका बिल्कुल हो चुका है, और अब साथ के साथ आपने उसको भी और फ्यूल कर दी, ले भाई, मतलब ये था हो गया. मतलब यू वर ऑलरेडी एट द वर्ज ऑफ
हैपनिंग जी, समथिंग बैड, जी, और जी, अब जी। तुमने कर ही दिया है। हाँ, वो ही है भाई, मतलब कि आपके 3-4 दिन लगातार आपकी डाइट में गड़बड़ हुई, वन थिंग और द अदर थिंग, है ना, मतलब कहीं भी फाइबर कम है, कभी कुछ कम है, पर ऑल ऑफ सडन इतना उसको फ्लक्स कर लिया, एकदम से इतना सैलेड खा लिया, इतना योगर्ट खा लिया, दही खा लिया, तो तभी ये दिक्कत आनी है। चीक उदो वजनी है, पंजाबी जिन्हों कहते चीकां पै गई, चीक उदो वजती वो है तो बजती है, तब बंदा बाथरूम तक नहीं पहुंचता, दिक्कत ही आती है। ये आती है। तो जस्ट भैया, बिफोर रैपिंग अप, एक गुरु टिप बाय जासपा जी टू गट हेल्थ, कि ये गोल्डन रूल है, कोई भी इसको मानेगा तो उसकी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म में हेल्प ही होगी। तो ये है भाई इसमें लास्ट, थैंक यू, है ना, अगर आप यहाँ तक पॉडकास्ट देख रहे हैं पहले तो, है ना, इतना पेशेंस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज, मतलब आप अपना, यू नीड टू लुक इनटू योर पूप फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने बताया था, ठीक है। जी। मतलब वो अगली बार बहुत लंबा हो जाएगा भी, क्या है क्या नहीं है। मतलब आप अगर कॉन्स्टिपेटेड है, इट विल बी वेरी हार्ड वो, है ना। जी। तो इफ़ इट्स वाइट तो देन योर वाइट, या उसके ऊपर लेयर आ रही है वाइट रंग की, तो मैं शॉर्ट में कर देता हूँ उसको। वाइट अगर ऊपर उसके एक चढ़ा रहा है, देन योर बॉडी इज़ नॉट एब्जॉर्ब, मतलब योर लिवर इज़ नॉट प्रॉपरली वर्किंग, वो फैट नहीं एब्जॉर्ब हो रहा प्रॉपरली, Okay. ठीक है ना। अगर रेड आ रहा है तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू भी हेमोरॉइड्स हैं, या यू नीड टू गेट योर कोलोनस्कोपी, मैं डॉक्टर, यू नीड नॉट टू गेट योर कोलोनस्कोपी, यू नीड टू सी योर डॉक्टर, ठीक है। ये हो गया। फिर आ गया आपका, मतलब यू नीड टू फास्ट एटलीस्ट, मतलब ना एटलीस्ट वंस इन 10 days, ठीक है। फास्ट करिए, हैव प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, है ना। और एक चीज़ को, इसको ना ऑन अ सीरियस नोट आई टेल यू, यार सुनने में लगता है पेट है, पेट ही है, यही कह रहे हैं इजी वर्ड में, तो ये है ना, मेरा पेट खराब है, पेट खराब है, यही है ना। यही बात करते हैं। बट इसके साथ जो लिंक्स है ना, वो भाई बहुत सीरियस हैं। अगर आपका गट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, आपका ब्रेन ना प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, ठीक है। यू विल बी डिप्रेस्ड ऑल द टाइम। आप किसी भी कॉन्स्टिपेटेड बंदे से पूछ लेना, जिस दिन उसका पेट क्लियर होगा ना, उसकी शक्ल से पता लग जाएगा भी ही इज़ हैप्पी टुडे, ठीक है। एक्ने अगर उसके हो रहे हैं, तो अगर आपकी स्किन इज गेटिंग रप्चर्ड ना, तो देन इट्स योर गट हेल्थ। जी। रेक्टाइल डिसफंक्शन अगर है, तो स्टिल इट्स योर गट हेल्थ। मतलब ना PCOS है, स्टिल इट्स योर गट हेल्थ। मतलब इसको आप सीरियसली लीजिए, ठीक है। और इसका गोल्डन रूल यही है, इसका कोई, यार भाई आई एम नॉट द वो ना, भाई मैं आपको एक सिंपल चीज़ कह दूँ ये कर लो, इट्स नॉट फॉर एवरीथिंग। स्टार्ट इंक्लूडिंग एवरीथिंग इन योर फूड, है ना, एंड टेक फूड एज योर मेडिसिन, ठीक है। उठिए, गो फॉर अ वॉक, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, ठीक है। omega-3 अगर नहीं आप पूरा करना है, स्टार्ट सप्लीमेंटिंग इट, ठीक है। फ्रेश फ्रूट्स खाइए, है ना, विद स्किन सैलड्स खाइए। हाँ, ये ज़रूर है, गो फॉर ऑर्गेनिक, है ना। जी। तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट सीइंग द इफेक्ट। और एक पैनिक मत करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। पैनिक का ये सीन होता है, अभी एक दिन अगर आप यू आर नॉट गेटिंग योर टमी क्लियर ना, स्टॉप हैविंग लेग्जेटिव्स, है ना, ये वाला काम कभी भी मत करिए। आई हैव सीन गाइज, आई हैव सीन माई, मतलब फैमिली, इन माई फैमिली, एक सिर्फ मतलब कोई चूरन आता है, आई नो द चूरन ऑल्सो, वो दे एडवर्टाइज लाइक एनीथिंग, है ना। Anything. तो उनका जो, मतलब इट हैड हार्ड मेटल्स इन इट। Yeah. मेरे कोच थे, ही डाइड विद द रीनल, मतलब फेलियर। उनकी जब बायोप्सी हुई थी, उसका रीज़न ये था, देयर वर हार्ड मेटल्स इन दैट चूरन, जो आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ठीक है ना। एंड इट्स देयर इज विद नो द नीड। एज एज वेल ना भैया। यस भाई, तो इसलिए ना, मतलब यू डोंट नीड टू पैनिक, ठीक है। और मतलब ये चीज़ लेके चलिए भी, दिस इज़ योर वर्ल्ड। मतलब एक आपकी, जैसे मैं 140 करोड़ की बात कर रहा हूँ ना, तो अंदर आपकी एक कंट्री बसी हुई है। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर ऑल कंट्री, ठीक है ना। मतलब पूरे देश का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, एवरीथिंग। तो ठीक, आई थिंक मुझे लगता है कि आपने इसको इतनी खूबसूरती से समझाया ना, ब्यूटीफुली यू हैव एक्सप्लेन्ड, कि लोगों को समझ आया होगा। अगर स्टिल आपके मन में आपको कोई भी सवाल है इस चीज़ के रिगार्डिंग, गट हेल्थ के अकॉर्डिंग, अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉपिक हमसे छूट गया है, क्योंकि देखिए हमारे पास भी लिमिटेशन होती है एक टाइम की, बट हम ये नहीं बोल रहे, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर इट अगेन। आप प्लीज़ लिखिए, कमेंट कीजिए, हमें बताइए, हमसे पूछिए, वी आर ऑलवेज देयर टू रिप्लाई बैक, या हम अगली एक पॉडकास्ट ही पूरा उसके ऊपर कर देंगे। वी डोंट माइंड, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारे दिमाग से भी कुछ स्किप हो सकता है। नहीं, करेक्ट क्योंकि अस वेयरएवर वी आर रॉन्ग ना, हाँ यू जी, फील, हर एक का अपना ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो वो आप ज़रूर बताइए। और इसके साथ साथ जो हम एक नेक्स्ट टाइम के लिए जो हम पॉडकास्ट के साथ आने वाले हैं,
दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग इन सेंस दैट इज द प्रॉब्लम जो बहुत बड़ा हवा बन चुका है, बात भी कम हो रही है और वो और लोगों को डिप्रेशन की तरफ भेज रहा है. दैट इज मेन सेक्सुअल हेल्थ. बिकॉज ये इतना सेंसिटिव टॉपिक है, मैं कहता हूँ दो दोस्त एक दूसरे के साथ भी इसके बारे में बात नहीं कर पा रहे. और इसको लोग जो जिसको प्रॉब्लम है वो जिसके पास जा रहा है वो उसको क्वेश्चन कर रहा है. जी, मतलब ये आप लगा लिए, ये सैड पार्ट है हमारी सोसाइटी का. यहाँ पे हम हार रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये जगह पे हम हार रहे हैं. कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है, आप उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, फिक्स नहीं कर रहे हैं उसको, बस वो प्रोसेस को प्रोलॉन्ग करके अपने ऊपर डिपेंडेंसी बना रहे हैं. तो वो टॉपिक्स को लेके आ रहे हैं हम फॉर आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट. तो स्टे ट्यून. और जो मैं हर बार की तरह बोलता हूँ, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेफिनेटली इसको उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको इनकी रिक्वायरमेंट है, जिनको इनकी ज़रूरत है. आई विल करेक्ट यू. सबके साथ शेयर करिए. वी नीड योर सपोर्ट. सपोर्ट तो देखो मैं चाहिए, मैंने पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट दे दी. सपोर्ट तो भाई फुल ऑन चाहिए. फुल ऑन चाहिए. तो हम नेक्स्ट टाइम यही सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आपको मिलते हैं फिट्सपिरेशन टॉक के नेक्स्ट एपिसोड में. थैंक यू सो मच.